कहते हैं किसी भी चीज़ को टिकट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या भगवान। लेकिन जो भगवान की भक्ति में है वो भगवान से हट भी करता है, नाराज़ भी होता है और उनसे बेइंतहा प्रेम भी करता है। आज की ये सत्य घटना दीपाली जी की है, जो बिहार झारखंड की रहने वाली है। वो बताती हैं कि भाई और बहन का एक ऐसा बंधन होता है जो तोड़े नहीं तोड़ा जाता। भगवान ने एक ही कोख से दो बच्चों को जब जन्म दिया होता है तो उनका खून का रिश्ता होता है, फिर उसे किसी बनावटी चेहरे के साथ छुपाया नहीं जा सकता। कहती है मेरा छोटा भाई और एक मेरी छोटी बहन है। मेरा छोटा भाई बचपन से ही दिमागी रूप से बीमार है। वो कहती हैं कि मेरी बचपन से ही लड्डू गोपाल में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी और भगवान को, लड्डू गोपाल को मैं सुबह से शाम पूजती थी, लेकिन कोई डिमांड नहीं। यही था कि जो दिया है प्रभु अच्छा दिया है। बस मेरे भाई को लेकर मुझे दुख होता था, क्योंकि माता पिता अब धीरे धीरे असहाय होते जा रहे थे और भाई बड़ा, लेकिन दिमागी रूप से बिल्कुल पैदल। वो कहती है मेरी शादी एक बैंक के अच्छे से मैनेजर से हुई और मैं वहाँ से बिहार शहर में रहने आ गई। वहीं पे हमारा घर था। वो कहती है मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने भाई को यहाँ ले आओ, हम उसका यहाँ इलाज करा देंगे। दीपाली जी कहती हैं कि मैं अपने भाई को लेके वहाँ पहुँची और उसका इलाज शुरू हुआ। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं होगा, ऐसा कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं होगा बिहार का जहाँ मैंने उसे दिखाया नहीं। एक जगह से उम्मीद जगी, वहाँ मैं उसे लेके गई तो वहाँ पर मेरे भाई ने डॉक्टर को ही धक्का मार दिया। डॉक्टर ने ईगो में आकर उसे पागल घोषित कर दिया, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। वो कहती है मैं डॉक्टर से बहुत ज़्यादा लड़ी। मैंने कहा आप इसे पागल कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि इसे पागल खाने लेके जाओ, इसके मेरे साथ जो रिश्ता है उसको नकार दूं मैं? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही घातक है, ये एक जानवर से भी ज़्यादा घातक है। ये सुनकर उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मगर डॉक्टर तो डॉक्टर है, उसने मेडिकल कंडीशन को देखते हुए पर्चा लिख दिया। अब वो अपने भाई को लेके घर आ गई। भाई की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। वो धीरे धीरे छोटे बच्चे में परिवर्तित होता जा रहा था, जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। खुद से बातें करता, बड़बड़ाता रहता और इधर उधर चला जाता। अब उतने बड़े शरीर में एक बच्चे का वास है, ये वही समझ सकता है जो उससे प्रेम करता है, बाकी तो उसे पागल ही कहेंगे। वो कहती हैं अगले दिन वो कान्हा की पूजा कर रही थी, तभी दरवाजे की डोरबेल बजी और दो लोग वहाँ पर खड़े थे एम्बुलेंस के साथ। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा है इन्हें पागल खाने लेके जाना है, ये पागल है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, उनके हस्बैंड ने कहा हाँ देखा जाए तो मेंटली ये पागल ही हैं, इन्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ पे इनका इलाज होगा अच्छे से। हम घर पे इन्हें रख के क्या करेंगे, घर पे बंद करके तुम इन्हें क्या करोगी, कितने दिन जी लेगा ये, और कितने दिन हम इसे देख लेंगे। या तो इनके गाँव भेज दो अपने घर वापस, या फिर हॉस्पिटल। जब पति भी इस तरह से कहने लगे तो वो रोने लगी। उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, उनसे माफ़ी मांगी। डॉक्टर ने अपने बंदों को वापस बुला लिया और उन्होंने पर्चा भी फाड़ दिया। अब दीपाली जी ने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को कहीं भी नहीं जाने दूंगी, जैसा भी है मेरा भाई है। दीपाली जी ऐसा कह के खुद के तो मन को समझा लिया, लेकिन भगवान के आगे हटी होती, रोती और शिकायतें करती कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, मेरे लिए नहीं, मेरे माता पिता के लिए जो दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं, एकमात्र ही तो सहारा है उनका ये। दीपाली जी कहती हैं कि कुछ दिन और बीत गए, मेरा भाई 17 साल का हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं थी। तो एक दिन अचानक से वो अपने भाई को सुबह देखती हैं तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। भाई को दवाई देके वो सुला देती हैं और मार्केट चली जाती हैं बाहर ताला लगा के। जब मार्केट से लौटती हैं तो वो देखती हैं उनका भाई बैठा हुआ है और लड्डू गोपाल के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो दिमाग तो बच्चे का ही था। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल को कोई चोट मत पहुंचाना, पटकना मत, ये भगवान है, खिलौने नहीं, इनसे खेलो मत। तो जब उनसे प्यार से बात करते थे बच्चे की तरह, तो दीपाली जी कहती हैं सारी बातें सुनता था, मगर बहुत ही विनम्र होना पड़ता था। लेकिन इतने बड़े बच्चे के साथ कौन कितना विनम्र होगा, कौन आज के ज़माने में इतना ज़्यादा पेशेंस्ड है। सब अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने कलेशों में, अपने अपने में बिजी हैं। तो उनका भाई मान गया। वो आगे कहती हैं कि उन्होंने अपने भाई से कहा तुम यहीं पर बैठो, क्योंकि वो तो अपने में ही मग्न रहता था, मैं कपड़े ऊपर सुखा के आती हूँ। इतने में कपड़े सुखा कर आई तो भाई वहाँ बैठा था, बुखार थोड़ा कम था। शाम को वो पूजा करने बैठी और दिया जलाने के लिए बाहर गई तो उनका भाई भी उनके साथ मंदिर में पूजा करने बैठा था,
लेकिन जब वापस आई तो भाई ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और लड्डू गोपाल उसके सिर के पास गिरे हुए थे। वो कहती हैं, मुझे नहीं पता कि तुलसी माता को दिया जलाने के बीच में यहाँ क्या हुआ। भगवान भी अपने स्थान पर नहीं थे और मेरा भाई तो बेहोश पड़ा हुआ था। कहती हैं, जैसे जैसे शाम हो रही थी, ये करीबन 5 बजे शाम की बात है, जैसे जैसे शाम हो रही थी उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, मैं भी घबरा घबरा के मेरा हाथ पैर फूल रहे थे। कहती है, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे तो टाइम लग जाएगा, मैं अपने किसी कलीग को भेजता हूँ, जूनियर को। उन्होंने अपने जूनियर को भेजा। उन दोनों ने मिलकर उनके भाई को, क्योंकि शरीर से तो भारी था, उठाकर बेड पे रखा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। वो वैसा ही था, ना उठ रहा था ना बोल रहा था और बिल्कुल बेहोश। अब वो कहती हैं कि मैंने कान्हा से बहुत ही ज़्यादा विनम्रता से रिक्वेस्ट की कि प्रभु जैसा भी है मेरा भाई पागल, मुझे वापस कर दो, इसे जिंदा कर दो, वरना मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। कोई रिएक्शन नहीं। उनके पति भी उनकी अवस्था को देखकर घर आ जाते हैं। और वो रात तो कहती हैं कि सबसे बुरी रात थी मेरी ज़िंदगी की। ना मैं सोई, ना मेरे पति सोए, ना हमने कुछ खाया। अब सुबह मैंने निश्चय कर लिया कि जब तक मेरा भाई होश में नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने एक लोटा रखा जल का और प्रतिज्ञा ली। ये देखकर मेरे पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो, इसे डॉक्टर को दिखाने की बजाय ये सब तुम क्या कर रही हो मनगढ़ंत। ठीक है, श्रद्धा अपनी जगह पे, विश्वास अपनी जगह पे, पर ये अंधविश्वास, ये एक पागलपंती है। तो कहने लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये पागलपन है तो पागलपन ही सही। मेरे लड्डू गोपाल इसके साथ में थे, मुझे नहीं पता उस समय क्या हुआ। अब लड्डू गोपाल इसे सही करेंगे, मैं किसी डॉक्टर के पास इसे नहीं लेके जाऊंगी। वो कहती हैं, मैंने भागवत गीता के अध्याय पढ़ने शुरू हुए, 1, 2, 3 और 18वां। कहती हैं, जब 18वां अध्याय हुआ तो मेरा भाई धीरे धीरे हरकतें करने लगा, हाथ पैर चलाने लगा। तो मेरे पति उनके पास गए और उसको देखकर बोला, दीपाली इधर आओ, भगवान को प्रणाम करके इधर आओ, देखो तुम्हारा भाई हरकतें कर रहा है। जब वो गई तो करीबन आधे घंटे बाद उनके भाई ने आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने जो बोला उसे सुनकर दीपाली जी के होश उड़ गए। उसने कहा, दीदी सब ठीक तो है ना, आप रो क्यों रही हैं? अपने भाई के मुंह से दीदी सुनकर वो कहती हैं, मैं इतनी ज़्यादा चक्कर हो गई कि मुझे अभी भी वो समय के अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने सोचा ये ऐसी हरकतें कर रहा होगा, घर में है, थोड़ी देर बाद ये अपने फिर से वही पागलपन पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो नॉर्मल ही रहा, आराम से बैठ गया। कहा, मुझे थोड़ी देर एकांत में रहने दीजिए। दीपाली ने उसे एकांत में छोड़ा। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। उन्होंने खाना खिलाया। बस फ़र्क ये था कि वो ठीक से अब बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अपने आप में नहीं था, अब वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। दीपाली ने बताया, ये आपकी जीजू हैं। तो कहने लगा, हाँ जानता हूँ, जीजू हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब उन्होंने अपने मम्मी पापा को बुला लिया। मम्मी पापा आए और बेटे को, 17 साल के लड़के को समझदार देखते हुए शायद ही किसी माँ बाप के आंखों से आंसू ना छूटे। उनका दिल गदगद हो गया और लड्डू गोपाल के आगे नतमस्तक हुए। सभी परिवार ने लड्डू गोपाल को धन्यवाद कहा। वो कहती है, मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं था और इस समाज में अनपढ़ों की क्या ही अहमियत। मैंने अपने भाई को अपने पास ही रखा, अपने पति से परमिशन ली। जो मेरे और मेरे पति के बीच में अब कलह होने लग गए थे, मेरे भाई की वजह से मतभेद होने लग गए थे, वो भी धीरे धीरे सुलझने लगे और सब कुछ ठीक होने लगा। मेरा भाई अब प्री नर्सरी से पढ़ाई कर रहा है। टीचर्स से बात कर ली, टीचर्स को सब कुछ समझाया था और टीचर्स भी एग्री कर गए। अब एज अ स्पेशल चाइल्ड वो अब पढ़ रहा है। वो कहती हैं, मैं कभी कंडीशन ऐसे हुआ करती थी कि मैं अपने भाई को संभालती थी। आज अगर कोई परिस्थिति होती है तो मेरा भाई कहता है, दीदी चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कहती हैं, लड्डू गोपाल के चमत्कार पहली बार मैंने साक्षात देखे। और मेरे माँ बाप भी, जो ठीक है मेरी भक्ति को विश्वास तो करते थे, मगर खुद लड्डू गोपाल की भक्ति में नहीं थे। हाँ जी, लड्डू गोपाल की भक्ति में है। तो भगवान इसी तरह के चमत्कार करते हैं और वो चमत्कार तभी होते हैं जब उन पे विश्वास करते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, जो लोग भगवान की परीक्षाएं लेते हैं, भगवान को परीक्षा में खरा उतरने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो उसी की सुनते हैं जो दिल से भगवान को पुकारता है और पागलपन से भगवान पे विश्वास करता है। तो अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सत्य घटना लाइक दिस, और शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, जितना भक्ति और प्रेम को बांटोगे, बढ़ाओगे, उतनी ही बढ़ती है। और हाँ, जाते जाते कमेंट में लिखना ना भूलना, श्री कृष्णा, राधे राधे।